हेलो बच्चों, रश्मि वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के संस्कृत विषय का दीपिकम भाग 3 उसके पाठ 7 जिसका नाम है मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा इस पाठ का अभ्यास कार्य करने वाले हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद मैंने अपने पिछले वीडियो में बना रखा है। अगर आप हिंदी अनुवाद देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। हमारा पहला अभ्यास कार्य इस प्रकार है। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, सुंदर सुर भाषा कस्य वचनातीता। सुंदर देव भाषा किसके वचनों से परे है? इसका उत्तर हो जाएगा कवे। सुंदर सुर भाषा कवे वचनातीता, कवियों के वचन से परे है। पुस्तक में इसे मम से दर्शाया गया है और मम कवि को बताता है, इसलिए हमने अपने उत्तर में कवे शब्द का प्रयोग किया है। आप मम से भी उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा कुत्र विजयते। संस्कृत भाषा कहाँ विजय होती है? इसका उत्तर है सर्वत्र। संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा कस्य आशा। संस्कृत भाषा किसकी आशा है? इसका उत्तर हो जाएगा जीवनस्य। संस्कृत भाषा जीवनस्य आशा। अगला है, संस्कृते कति रसा सन्ति। संस्कृत में कितने रस हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नवरसा। संस्कृते नवरसा सन्ति। अगला प्रश्न है, कस्या ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। किसकी ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषाया। संस्कृत भाषाया ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। संस्कृत भाषा की ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है। अगला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखित। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा केषां जीवनस्य आशा अस्ति। संस्कृत भाषा किसके जीवन की आशा है? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा मुनिनां कविनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा अस्ति। यह संस्कृत भाषा मुनियों कवियों पौराणिक और सामान्य लोगों के जीवन की आशा है। दूसरा प्रश्न है, केशाम विचारा जनान अभिप्रेरयन्ति। किसके विचार लोगों को अभिप्रेरित करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वेद विषय वेदांत विचारा जनान अभिप्रेरयन्ति। वेदों के वेदांतों के विचार लोगों को अभिप्रेरित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कैः रसैः समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। कितने रसों से समृद्ध साहित्य परंपरा विराजित है? इसका उत्तर हो जाएगा नवरसैः समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। नवरसों से समृद्ध साहित्य परंपरा विराजित है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा केषु शास्त्रेषु विहरति। संस्कृत भाषा कौन से शास्त्रों में विहरण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा वैद्य व्योम शास्त्रेषु विहरति। संस्कृत भाषा वैद्य शास्त्र और व्योम शास्त्र में विहरण करती है, यानी चिकित्सा शास्त्र और खगोल शास्त्र में विहरण करती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषाया कानि कानि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि। संस्कृत भाषा को कौन कौन संबोधन से यहाँ प्रयुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषाया श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे इत्यादि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि। संस्कृत भाषा को इन सारे संबोधन से यहाँ प्रयुक्त किया गया है। आप इन सभी का नाम यहाँ लिख सकते हैं। अगर कुछ एक नाम यहाँ भूल भी जाते हैं तो आप इत्यादिनी शब्द का प्रयोग करना ना भूलें। अगला अभ्यास कार्य है, रेखांकित पदानि आश्रित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करें। अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें से हर वाक्य में एक पद को रेखांकित किया गया है। उस पद को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। पहला वाक्य है, मुनिगणा संस्कृत भाषा या विकासम कृतवन्तः। मुनिगणों ने संस्कृत भाषा का विकास किया। तो यहाँ प्रश्न बनता है, मुनिगणों ने किसका विकास किया? तो किसका का संस्कृत हो जाएगा यहाँ कस्या। मुनिगणा कस्या विकासम कृतवन्तः। दूसरा वाक्य है, सामान्य जनानां जीवनम काव्य प्रभावितम अस्ति। सामान्य जनों का जीवन
काव्यों से प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? उसका हो जाएगा संस्कृत कैः सामान्य जनानां जीवनम कैः प्रभावितम अस्ति। तीसरा वाक्य है कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कवियों ने भी उपयोगी काव्यों की रचना की। कैसे काव्यों की रचना की? इसलिए संस्कृत हो जाएगा कीदृशानि। कवयः अपि कीदृशानि काव्यानि रचितवन्तः। अगला वाक्य है संस्कृत भाषा पृथिव्यां विहरति। संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहरण करती है। तो कहाँ विहरण करती है? उसका संस्कृत हो जाएगा कुत्र। संस्कृत भाषा कुत्र विहरति। अगला वाक्य है संस्कृत भाषा विविध भाषा परिपोषयति। संस्कृत भाषा विभिन्न प्रकार के भाषाओं का परिपोषण करती है। तो किनका पोषण करती है? किनका का संस्कृत यहाँ कहा हो जाएगा। तो प्रश्न बनेगा संस्कृत भाषा का परिपोषयति। अगला वाक्य है वेद वेदांग दिनी गंभीरानि शास्त्राणि सन्ति। वेद वेदांग इत्यादि गंभीर शास्त्र हैं। तो कैसे शास्त्र हैं? उसका हो जाएगा संस्कृत कानि। इसलिए वाक्य बन जाएगा वेद वेदांग दिनी गंभीरानि कानि सन्ति। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आप प्रश्न का निर्माण करेंगे तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग आप नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास कार्य की तरफ। अधः प्रदत्तानां पदानां उदाहरणानुसारम विभक्तिम वचनम च लिखित। नीचे दिए हुए पदों को उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन को लिखें। नीचे कुछ पद दिए हुए हैं, आपको उनका विभक्ति और उनका वचन बताना है। उदाहरण में दिया हुआ है माता। माता का विभक्ति है संबोधनम और वचन है एक वचन। उसी प्रकार तब का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। मंजूषा पद का विभक्ति हो जाएगा प्रथमा और उसका वचन हो जाएगा एक वचन। फिर आता है संस्कृति। संस्कृति की विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। जनानाम, जनानाम का विभक्ति षष्ठी है और वचन बहुवचन है। फिर है जीवनस्य। जीवनस्य की विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। फिर आता है धरायाम। धरायाम का विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। और आखिरी है शास्त्रेषु। शास्त्रेषु की विभक्ति है सप्तमी और वचन है बहुवचन। अगला अभ्यास कार्य है अधोलिखितानाम पद्यांशानाम यथा योग्यम मेलनम कुरुत। नीचे लिखे हुए पद्यांशों को यथा योग्य मिलान करें। यहाँ दो वर्ग हैं, कवर्ग और खवर्ग। इन दोनों को आपस में योग्य देखकर मिलान करना है। पहला है अयि मातस्तव पोषण क्षमता। इसका हो जाता है मन वचनातीता सुंदर सुरभाषा। आप देखेंगे इसमें पाठ में दिए हुए श्लोकों के आधार पर ही यहाँ मिलान हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा है वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम। इसका उत्तर हो जाता है कालिदास बाणादिक वीनाम। तीसरा है पौराणिक सामान्य जनानाम। इसका उत्तर हो जाएगा जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। चौथा है श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे। इसका उत्तर हो जाएगा विजयते धरायाम। और आखिरी है वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा। इसका हो जाएगा स्मृति हितवरदे सरस विनोदे। अगला अभ्यास कार्य है उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानाम पदानाम एक पदेन अर्थम लिखित। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए हुए पदों को एक पद में अर्थ लिखें। यहाँ दो पद दिए हुए हैं, इन दोनों पदों को जोड़कर एक पद में उसे अर्थ सहित बनाना है। तो हमारा पहला शब्द क्या है? सुराणाम भाषा। इसमें से उचित पद होगा सुर और भाषा। इसमें हमें विभक्ति और वचन को हटा देंगे तो बन जाएगा सुर भाषा। दूसरा है सुंदरी सुरभाषा। इसका बन जाएगा सुंदर सुरभाषा, क्योंकि सुंदरी में मुख्य पद सुंदर है। अगर सुरभाषा इसमें जुड़ जाता है तो सुंदर सुरभाषा बन जाता है। फिर है नवरसय रुचिरा। नवरसय से हमें विभक्ति वचन हटाएंगे तो हमारा है नवरस पद बन जाता है और रुचिरा के साथ इसे जोड़ते हैं तो इसका अर्थ सहित पद बनेगा नवरस रुचिरा। फिर है पोषणस्य क्षमता। पोषणस्य में से विभक्ति वचन को हटाकर हमें क्षमता के साथ जोड़कर उसका अर्थ सहित शब्द बनेगा पोषण क्षमता। फिर है मंजुला भाषा। इसका बन जाएगा मंजुल भाषा। मुख्य पद इसमें मंजुल है और भाषा के साथ अगर इसे जोड़ते हैं तो अर्थ सहित इसका शब्द बनता है मंजुल भाषा। अगला अभ्यास कार्य है पेटिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका में दिए हुए पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पीले कलर में
एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ पदों को लिखा हुआ है। इसको चुनकर हमें नीचे दिए हुए वाक्यों को पूरा करना है, उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उदाहरण में दिया हुआ है, मुनिवर विकसित कविवर विलसित डैश सुंदर सुरभाषा। तो रिक्त स्थान की जगह पर है मंजुल मंजूषा। हमने जो भी श्लोक पाठ में पढ़े हैं उसके आधार पर ही इस वाक्य को पूरा करना है। पहला हो जाता है, अई माता तव पोषण क्षमता डैश वचनातीता। इसका उत्तर हो जाएगा मम। दूसरा वाक्य है, वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनाम डैश कविनाम। इसका उत्तर है कालिदास बाणादि। तीसरा है, पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य डैश। इसका उत्तर हो जाएगा आशा। चौथा है, श्रुति सुख निनदे डैश स्मृति हितवर्दे सरस विनोदे। इसका उत्तर हो जाएगा सकल प्रमोदे। अगला वाक्य है, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव डैश ऐशा सुंदर सुरभाषा। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति। अगला वाक्य है, नवरस रुचिरा लंकृति धारा डैश वेदांत विचारा। इसका उत्तर हो जाएगा वेद विषय। और आखिरी है, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा डैश धरायाम सुंदर सुरभाषा। इसका उत्तर हो जाएगा विजयते। हमारा अगला अभ्यास कार्य है, अधोलिखित विकल्पेशु प्रसंगानुसारम अर्थम चिनुत। नीचे लिखे हुए विकल्पों में से प्रसंग के अनुसार अर्थ को चुनें। पहला वाक्य है, मंजुल मंजूषा इत्यस्य अर्थः कः। मंजुल मंजूषा इसका क्या अर्थ है? तो हमने अपने पाठ में पढ़ा था, इसका अर्थ कठोर भाषा नहीं है, शोचनीय भाषा नहीं है, सामान्य भाषा भी नहीं है। इसका अर्थ है मनोहर रूपेण संकलिता। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मनोहर रूपेण संकलिता, मन को हरने वाला संस्कृत सुरभाषा। यही हमने पढ़ा था अपने पाठ में। दूसरा वाक्य है, सुंदर सुर भाषा केसाम जीवनस्य आशा उच्यते। सुंदर सुर भाषा किसके जीवन की आशा कही जाती है? केवलम कवि नाम, केवल कवियों के लिए, बालका नाम बालकों के लिए, छात्रा नाम छात्रों के लिए, और पौराणिक सामान्य जनानाम पौराणिक और सामान्य लोगों के लिए। तो बिल्कुल यही जवाब हो जाएगा पौराणिक और सामान्य जनानाम, क्योंकि यह सभी के लिए बात हो रही है, न केवल कवियों के लिए, न केवल बालकों के लिए, न केवल छात्रों के लिए। यह सभी लोगों के लिए, सभी पौराणिक और सामान्य सभी लोगों के लिए यह बात की जा रही है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पौराणिक सामान्य जनानाम। अगला है, सुंदर सुर भाषा कुत्र विजयते। सुंदर सुर भाषा कहाँ विजयी होती है? आकाश में, जल में, धरती में या पवन में? तो हमने इसका उत्तर देखा था, वह धरती पर विजयी होती है। इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा धरायाम। सुंदर सुर भाषा धरायाम विजयते। फिर अगला वाक्य है, सुंदर सुर भाषायाम किम नास्ति। सुंदर सुर भाषा में क्या नहीं है? शास्त्र ज्ञानम शास्त्र का ज्ञान, संस्कृति संस्कृति, वेदांत चिंतनम वेदांतों का चिंतन, और अशुद्धि। हमने अपने पाठ में पढ़ा है, संस्कृत भाषा में शास्त्र का ज्ञान, संस्कृति, वेदांत चिंतन, इन सभी चीजों का संकलन है, उसमें अशुद्धि नहीं है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा अशुद्धि। संस्कृत सुर भाषायाम अशुद्धि नास्ति। और आखिरी है, कवि सुंदर सुर भाषा केन पदेन संबोधयति। कवियों ने सुंदर सुर भाषा को किस पद से संबोधित किया है? पिता, माता, भ्राता या दाता। वैसे तो बहुत सारे पदों से उसे संबोधित किया गया है, परंतु इन चार विकल्पों में से माता शब्द सबसे उपयुक्त है, क्योंकि माता शब्द का प्रयोग कवियों ने किया है। इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।